हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासाउंड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसका 7वां लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को आप देखने के बाद, ये टोटल वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। बस आप लोग इस वीडियो के प्रति अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की झलकें। ठीक है, इस बहुवचन है। इसका ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये चैप्टर जो हमारा है, 3 कहानियां इसमें वर्णित की गई हैं। पहली कहानी जो है हमारी, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से बेकर में होता है दोस्तों जो रोटी सेकते हैं, ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे बेकर में होता है रोटी सेकने वाला या पावरोटी बनाने वाला, या कह सकते हैं आप जो जो उसे सेकते हैं, बनाते हैं। ठीक है, वो होता है क्या, हमारा बेकर। तो गोवा से एक बेकर की कहानी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट होता है वीडियो हमारा कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल, यहाँ तक देख लीजिए। दिस इज एन अ प्रोट्रेट, सॉरी, तो यह एक चित्रण है ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा, पारंपरिक गोवा गोवा गांव की। अब इसके आगे बेकर लिखा है, तो मतलब पूरे कर देख लीजिए। यह एक पारंपरिक कहानी गोवा गांव के एक बेकर की है, हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका स्थान अपने समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारा है, अवर एल्डर्स और ऑफ हियर रिमिनाइजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। ठीक है, अवर एल्डर्स हमारे बुजुर्ग लोग या हमसे बड़े लोगों, और ऑफन प्रायः हियर सुनते हैं, रिमिनाइजिंग से याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, उन पुराने पुर्तगाली दिनों के। हम अपने बुजुर्गों से प्रायः सुनते हैं, उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए, उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए हम प्रायः अपने बड़े लोगों से सुनते हैं। द पोर्टुगीज एंड दियर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वे पुर्तगाली लोग, एंड दियर फेमस, और उनके फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के बंडल के बारे में वे लोग सोचते हैं। हम अपने बड़े लोगों से प्रायः उन अच्छे लोगों के बारे में सुनते हैं जब वे पुर्तगाली उनके प्रसिद्ध ब्रेड के डबल बंडल जो होते हैं, बंडल, उनके बारे में बात करते हैं। दोज ईटर्स, उनके वे खाने वाले, ऑफ लव्स, मतलब पावरोटी को खाने वाले, लव्स होता है पावरोटी भी या ब्रेड भी कहिए। ठीक है, उन ब्रेडों को खाने वाले, माइट हैव वेनिश, शायद अब समाप्त हो गए हैं। बट लेकिन, द मेकर्स आर स्टिल हेयर, लेकिन उन्हें बनाने वाले आज भी स्थित हैं, आज भी जीवित हैं। वी स्टिल हैव एमॉन्गेस्ट अस द मिक्सर, आज भी हम लोगों के बीच में उनके मिक्सर, द मोल्डर्स, उनके सांचे, एंड दोज हु बेक द लव्स, और वे जो पावरोटी या ब्रेड बनाते हैं, वे आज हम लोगों के बीच में आज भी स्थित हैं। दोज एज ओल्ड, उनके पुराने दिन, टाइम टेस्टेड, जिन्हें समय पर परीक्षण किया जाता हो, फर्नेसेस, उनकी भट्टियाँ, स्टिल एग्जिस्ट, आज भी समाप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, आज भी क्या हुई हैं, समाप्त नहीं हुई हैं, उनका अस्तित्व आज भी है। द फायर इन द फर्नेसेस, उनकी भट्टियों में जो अग्नि है, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, आज भी बुझी नहीं हुई है। द थर्ड, उनकी धमक,
एंड जिंगल उनकी खनक की आवाज ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, पारंपरिक बेकर्स के बांस की झनक और धमक की आवाज हेरल्डिंग घोषणा करती है हिज अराइवल, उसके पहुंचने के, इन द मॉर्निंग, सुबह। पूरे का अर्थ देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि पारंपरिक बेकर के बांसों की धमक एवं झनक की आवाज सुबह में उनके पहुंचने का घोषणा करता है। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी उसे कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट एलाइव बट, शायद उनके पिता अब जीवित नहीं हैं, बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज, लेकिन उनके बेटे ऑन द फैमिली प्रोफेशन, अपने पारिवारिक व्यवसाय को चला रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, आज ये बेकर गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। आज ये बेकर गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ दोस्तों, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, इसका अर्थ हुआ कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, वे हमारे साथी होते थे। कंपनियन एंड गाइड, कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे बचपन के दौरान गोवा में जो बेकर होते थे वे हमारे मित्र होते थे, साथी होते थे। कंपनी में साथी होता है। एंड गाइड, और पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शन करने वाला होते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वे एक दिन में, अ डे में इसका होता है एक दिन में, लगभग कम से कम 2 बार आते थे। ट्वाइस का होता है 2 बार। वंस, एक बार, when he set out in the morning on his sailing round, एक बार जब वे सुबह में अपने सामान को बेचने के लिए आते थे। एंड देन, और तब, अगेन, दोबारा, when he returned, जब वे वापस लौटते थे। आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी विशाल टोकरी को खाली करने के बाद जब वे वापस लौटते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू, उनके बांसों की धमक की आवाज, ओक्स अप, हमें जगा देती थी, अप फ्रॉम स्लीप, सोने से। उनके बांसों की झनक की आवाज हमें नींद से जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट, और हम लोग दौड़कर उनसे मिलते थे। एंड ग्रेट हिम, और उनका अभिवादन करते थे। व्हाई वाज इट सो, ऐसा क्यों करते थे हम लोग, वो सोच रहे हैं कि व्हाई वाज इट सो, ऐसा क्यों करते थे। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या उनसे हमें, उन ब्रेडों से हमें प्रेम था। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। द लव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बॉस्टिन, जो पावरोटी होती थी, जो ब्रेड होते थे, वे खरीदी जाती थी पास्किन और बॉस्टिन के द्वारा। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर के नौकरानी होती थी। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर्क दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली, कह रहे हैं व्हाट वी लॉन्ग, जिन्हें हम तड़पते थे, जिन्हें हम सोचते थे, जिनके बारे में, वे ब्रेड के छल्ले होते थे। विच वी चूज केयरफुली, जिन्हें हम सावधानी पूर्वक चुनते थे। समटाइम्स, कभी कभी, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी यह विशेष प्रकार से बनाई गई मीठी ब्रेड होती थी। स्वीट ब्रेड क्या होता है, मीठी ब्रेड। कभी कभी यह विशेष प्रकार से बनाई गई मीठी ब्रेड होती थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा स्टैंजा है वो क्या कह रहा है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, कहने का अर्थ हुआ कि जो बेकर होते थे वो अपने संगीतमय के साथ प्रवेश करते थे। विथ द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टॉप, जो विशेष रूप से बांस के डंडे से
बनाई गई झंग झंग आवाज के साथ वे अपने संगीतमय के साथ प्रवेश करते थे। One hand supported the basket on his head. एक हाथ से वे अपने सर पे रखी हुई टोकरी को संभालते थे। एंड द अदर बैंगेड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से बांस के बने हुए डंडे को जमीन पर पटकते थे या बजाते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। वह घर के महिलाओं का अभिवादन करता था। ग्रेट मीन्स क्या होता है? ग्रेट मीन्स अभिवादन करना, ठीक है। तो वह घर के महिलाओं का अभिवादन करता था गुड मॉर्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग बोलकर वह घर के महिलाओं का क्या करता था? अभिवादन करता था। एंड देन, और तब प्लेस हिज बास्केट, अपने टोकरी को रखता था ऑन द वर्टिकल बम्बू, ऊर्ध्वाधर बांस के डंडे पर। दोस्तों, जब वे गांव में पहुंच जाते थे घर पर, तो वे अपने बांस को कुछ इस तरह से खड़ा कर देते थे, ठीक है। ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा कर देते थे, पिन जैसे हमने खड़ा किया है, तो इसी पर क्या करते थे? ऊपर अपने टोकरी को रख देते थे, ठीक है। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड aside विथ अ माइल्ड रिब्यूक, एक हल्की डांट। माइल्ड रिब्यूक क्या होता है? हल्की डांट से भगा दिए जाते थे। हम बच्चे लोग एक हल्की डांट के साथ दूसरी तरफ भगा दिए जाते थे। एंड द लव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और उन ब्रेडों को, उन पाव रोटियों को नौकरों में बांट दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग एक बेंच पर चढ़ जाते थे। और द पारपेट, या चहरदीवारी पर। एंड पीप इनटू द बास्केट, पीप होता है झांकना, ठीक है। और हम लोग बास्केट, टोकरी में झांक लेते थे। समहाउ, कभी कभी, आई कैन स्टिल रिकॉल द टॉपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, हम उन्हें याद कर सकते हैं। टॉपिकल में विभिन्न प्रकार के फ्रेग्रेंस में खुशबू ऑफ दोज लोव्स, उन पावरोटियों के। हम लोग या मैं उन पावरोटियों के विभिन्न प्रकार के खुशबू को याद कर सकते हैं। लोव्स फॉर एल्डर्स, जो पावरोटियाँ होती थी वे बड़े लोगों के लिए होती थी। एंड द बैंगल्स ऑफ चिल्ड्रेन, और जो छल्ले होते थे वे छोटे बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, उस समय हम लोग ब्रश नहीं करते थे अवर टीथ, अपने दांतों के लिए। और वाश, देखिए यहाँ तक देखिए, उस समय देन हम लोग अपने दांतों के लिए ब्रश नहीं करते थे। और वॉश अवर माउथ, या अपने मुंह को नहीं धोते थे प्रॉपरली, उचित तरीके से। एंड व्हाई शुड वी, और ऐसा करें क्यों? वो लड़का सोच रहा है। एंड व्हाई शुड वी, और ऐसा करें क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? ठीक है। Who would take, कौन ले, ट्रबल, परेशानी को, ऑफ प्लकिंग, तोड़ने का, द मैंगो लीफ यानी आम के पेड़ के पत्ते, फॉर द टूथब्रश, दांतों की सफाई करने के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे आजकल भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीम की ब्रश करते हैं, है ना, नीम की लकड़ी का। तो वही है यहाँ पे कि उस समय क्या करते थे कुछ लोग कि आम के पत्तियों का ब्रश करते थे, ठीक है। तो एक लड़का कह रहा है कि कौन आम के पत्तियों को ब्रश करने के लिए आम के पत्तियों को कौन तोड़े और परेशानी सहे। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ऐसा सब चीज जरूरी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, चीता कभी ब्रश नहीं करते हैं, अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं। वो कहता है हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कह रहा है इन सब के बाद गर्म चाय कुड वॉश, धोती है, एंड क्लीन, और साफ कर देती है, एवरीथिंग, सब कुछ। इसके बाद गर्म चाय इन सब दांतों को, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से धोती है और साफ कर देती है।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं दोस्तों। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट। कह रहा है कोई शादी का उपहार हो तो वह मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन होता है, विदाउट अ स्वीट ब्रेड, बिना एक मीठे ब्रेड के। कह रहा है शादी का कोई भी उपहार हो वह बिना मीठे ब्रेड का मीनिंगलेस, अर्थहीन होता है। नोन एज द बोल, जिसे बोल के नाम से जानते हैं। जस्ट एज अ पार्टी, जैसे कोई एक समारोह हो, पार्टी हो। आर ए और ए फीस्ट लूजेज इट चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे कोई पार्टी हो या कोई दावत हो वह अपनी सुंदरता खो देता है बिना ब्रेड के। ठीक है, या कोई पार्टी हो या कोई दावत हो तो वह बिना ब्रेड के अपनी सुंदरता को खो देता है। लूजेज क्या होता है? खोना। नॉट इनफ कैन बी सेड, और क्या कह सकता हूँ। टू शो, यह दिखाने के लिए कि हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, और क्या कह सकता हूँ कि यह दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। घर की महिलाएं, द लेडी ऑफ द हाउस माने घर की महिलाएं, मस्ट प्रिपेयर तैयार करती हैं, सैंडविच में, सैंडविच जिसे बोलते हैं उसे सैंडविच में कचौड़ी होता है तो सैंडविच ही बोलिए इसे। ऑन द ओकेजन, अवसर पर, ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, अपने पुत्री के सगाई पर। देखिए पूरा अर्थ, जैसे घर के महिलाएं अपने बेटी की सगाई पर के अवसर पर, ऑन द ओकेजन क्या है? अवसर, इसके मतलब क्या होता है? अवसर। अपने बेटी के सगाई के अवसर पर सैंडविच तैयार करती हैं। केक्स केक्स एंड बोलिहान्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, जैसे केक्स और बोलिहान्स क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए महत्वपूर्ण होता है। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस प्रकार प्रेजेंस माने उपस्थिति होता है, ऑफ द बेकर माने बेकर की, फर्नेस माने भट्ठी। इस प्रकार बेकर की भट्ठी इन अ विलेज, गांव में उपस्थिति होना, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। द बेकर और ब्रेड सेलर, चाहे वह बेकर हो चाहे ब्रेड बेचने वाला हो, ऑफ दोज डेज, उन दिनों, हैड अ पेक्यूलर ड्रेस, उनका एक विशेष पहनावा होता था। नोन एज द कबाई, जिसे कबाई के नाम से जानते हैं। इट वाज अ सिंगल पीस, यह केवल एक पीस होता था। लॉन्ग फ्रॉक, जो लंबी फ्रॉक होती थी। रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों के नीचे तक होती थी। यह एक पीस होती थी जो लंबी फ्रॉक घुटनों के नीचे तक होती थी। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान या हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, हम अपने बचपन में अब बेकरों को एक शर्ट पहने हुए एंड अ ट्राउजर, और एक पैंट पहनते हुए देखा है। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ पूरी लंबाई से कुछ छोटे होते थे। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से कुछ बड़े होते थे। मतलब न तो वो फुल पैंट होता है और न ही हाफ पैंट होता है, घुटने के नीचे तक हल्का रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग चड्ढा बोलते हैं, उस चड्ढे से थोड़ा सा बड़ा होता है, और फुल पैंट क्या होता है? छोटा होता है। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स, जब कोई पहनता है, अ हाफ पैंट, एक हाफ पैंट, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों के नीचे तक जाता है, इनवाइट्स द कमेंट, तब उसमें कमेंट करने लगते हैं लोग, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि वह एक पेडर के जैसे कपड़ा पहना हुआ है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ, बेकर साधारणतया कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, हिज बिल, अपने बिल को, एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत में। बेकर साधारणतया महीने के अंत में अपने बिल को इकट्ठा करता है। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल,
महीने का हिसाब किताब वह अंकित करता है अपने कुछ दीवालों पर इन पेंसिल से। महीने का हिसाब किताब वह पेंसिल से कुछ दीवालों पर अंकित करता है। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। मतलब बेकर का जो धंधा होता था, बेकर का जो व्यवसाय होता था, वास्तव में इंडियन में क्या होता है, वास्तव में एक लाभदायक व्यवसाय होता था इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्वेड। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। वह और उसका परिवार एंड हिज सर्वेंट और उनके नौकर हमेशा प्रसन्न दिखाई देते थे। एंड प्रॉस्पेरियस और वैभवशाली दिखाई देते थे। दियर प्लम्प फिजिक्स ऑन वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ टू दिस। उनके मोटा ताजा शरीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण था, खुला प्रमाण था। इवन टुडे, आज भी एनी पर्सन, कोई व्यक्ति विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू द बेकर। आज भी यदि कोई व्यक्ति कटहल के जैसे गोल मटोल है तो उसका तुलना बेकर से की जा सकती है या बेकर से करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अन्य वीडियो को पढ़ने के लिए तथा बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं। धन्यवाद दोस्तों।